ओम शांति। आज 22 जुलाई 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंधों में जाना है। इसीलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुक्त करने हैं। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की वाक्षिंग कौन सी है? वाक्षिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर है, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की वाक्षिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस वाक्षिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है। दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के बस हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। गीत, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध, बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसीलिए कहते हैं दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले, परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के बरसे में दुख है, बेहद के बरसे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं, फिर तो सृष्टि ही ना रहे। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहें, वो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतु प्रधान हैं। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरी तरफ सुख के संबंधों में जुटते जा रहे हो। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है नहीं। पहले पहले सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए हैं। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वो थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। भारत जो हेवन साल्वेंट था, अब हेल इनसाल्वेंट है। सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है। वह हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है, तब तो पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने का। बाप कहते हैं, हर 5000 बरस बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है, आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुई ना। तुम तीनों लोगों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन आर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख
और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी यूनिया तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई नहीं। ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग हुआ आर्य समाजी, बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसीलिए कहते हो गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। ये पहेली तो बहुत सहज है, इसीलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता का भगवान कौन। हेवनली गॉड फादर हैं, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है। वो तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वो फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है। वो है शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ कोई पाठ आत्मा बजाती नहीं है, आर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पाठ इमर्ज होता है, जो तुमने पाठ बजाया है। कल्प कल्प वही पाठ बजाते हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगी। इतनी सभी कहाँ रहेंगी। फिर तो सन्यासियों का माफिक हो जाए, कुटुंब को कहाँ ले जाएंगी, कुटुंब को कहाँ ले आएंगी। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगी। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ। बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं हैं। बाप तो आते हैं खिदमत में सेवा करने, जब सारी यूनिवर्स दुखी होती हैं। ये गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है। कॉलेज भी हैं, सबको सद्गति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते। इसीलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। सभी की गति सद्गति के लिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगी। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया तुमको दुख में ले जाती है। ये खेल है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ है। आधा कलप हार आधा कलप जीत होती है। ये बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है।
कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, अरे ये तो भूत है, दान में दे, फिर वापस लेंगी तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, ज़बरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध होती है ना। कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्र में दिखाई है। ये तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है। माया से युद्ध कर फिर से कृष्णा बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहर के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसे होंगे। रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती हैं, गुम नहीं होती। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो। स्वर्ग का द्वार खुलते हो। वह शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। उनसे ऊंच होते नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं स्वर्ग में। सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़ी ही थी, अभी हुई हैं। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है। यहाँ की भेंट में उन्हों को रजू प्रधान कहेंगे। तुम बच्चे ये सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसीलिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती हैं। बाप कहते हैं पूरा योग लगाओ। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते ये हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुमको विश्व के बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या। दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं, अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, ये परम पिता परमात्मा की ही जयंती है। जयंती गाई जाती है, पहले कृष्ण जयंती मनाते हो। शिव जयंती कहाँ गए, पहले शिव जयंती हो, फिर तो कृष्ण का जन्म हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो, तब नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वेश्यालय बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया, उसका किसी को पता ही नहीं। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती हैं, ये तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं, बाकी अंग्रेजी
अंग्रेज़ों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने? आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला? यह सूर्यवंशी डिनेस्टी कैसे स्थापन हुई? ये नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए? समझाने के लिए युक्ति चाहिए। ये क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है। सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर 1, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। 2, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खुलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले 1 नंबर के राज्य अधिकारी भव। विस्तार 5 जन्म में 1 नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है। तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प से रहे, एक ही संकल्प में रहे, फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएंगी। स्लोगन, समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। ओम शांति।